Today I am going to explain political science topic era of coalition in Indian politics. कोलिशन गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है. अ कोलिशन गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कॉपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. द यूजुअल रीजन फॉर सच एन अरेंजमेंट इज दैट no single party has achieved an absolute majority after an election. बेसिकली कोलिशन इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि जो एक सिंगल पार्टी होती है वो मेजोरिटी विन नहीं कर पाती. इस वजह से वो बहुत सारी पार्टीज़ को अपने साथ जोड़ती हैं, हाथ में लाती है और फिर मेजोरिटी विन करती है. एरा ऑफ कोलिशन इन इंडिया. अब हम जानेंगे क्या कोलिशन का एरा इंडिया में कब आया. एरा ऑफ कोलिशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1989 टू 2014. इलेक्शन इन 1989 इज ऑल्सो नोन एज एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम. 1989 का जो इलेक्शन था उससे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम. फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट वॉज मेड बिटवीन जनता पार्टी एंड विथ सम रीजनल पार्टी एंड द नेशनल फ्रंट पार्टी इन 1989 वॉज मेड विच हैज़ outside support from BJP and left front in 1989. After the coalition decline of Congress has started. कोलिशन के बाद से जो कांग्रेस का डेक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. डेक्लाइन ऑफ कांग्रेस. अब हम जानेंगे कि कांग्रेस का डेक्लाइन क्यों हुआ. द कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन इलेक्शन ऑफ 1989 बट देयर वॉज नो बिगेस्ट पार्टी रेदर देन कांग्रेस. 1989 में कांग्रेस डिफीट तो हो गई थी बट सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम पर कांग्रेस ही थी. मल्टी पार्टी सिस्टम है स्टार्टेड. मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया था. द गवर्नमेंट इन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर इज विच रीजनल पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग रूरल अलायंस. इस डेवलपमेंट एरा के टाइम पर कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पर सबसे जो क्रूशियल रोल निभाया था, प्ले किया था, वो रीजनल पार्टीज ने किया था टू फॉर्मिंग एंड रूलिंग अलायंस. अलायंस पॉलिटिक्स. अब हम जानेंगे कि अलायंस पॉलिटिक्स क्या होती है. अ पॉलिटिकल अलायंस ऑल्सो नोन एज अ कोलिशन और ब्लॉक. पॉलिटिकल जो अलायंस होती है उसे हम सिंपली कोलिशन और ब्लॉक भी कहते हैं. इस कॉपरेशन बाय मेंबर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर है उसके कॉपरेशन से होता है. बेसिकली कोलिशन जब पार्टी करती है जब किसी पार्टी की आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलती है और वो एक ही एजेंडा, सेम काइंड ऑफ एजेंडा उनका होता है. Now, since 1996, BJP became largest single party which won the election, but there was difference between largest party and majority party. BJP was in majority, but largest party was Congress. BJP majority में थी पर largest party उस टाइम पे कांग्रेस ही थी. तो majority और largest party में difference है. Since in the election of 1996, BJP became the largest single party, but there is a difference between largest party and majority party. Congress was largest single party. Many elections held between 1996 to 2014. Many party formed government but failed. Between 1996 और 2014 में बहुत सारी पार्टीज बनी बट फॉर्म गवर्नमेंट, बट उनने गवर्नमेंट नहीं बना पाई, वो फेल हो गई. देन इन 2014 इलेक्शन बीजेपी गेट प्रॉपर मेजोरिटी इन इलेक्शन. बट जब 2014 के इलेक्शन हुए तो बीजेपी थी, उनने क्लियर मेजोरिटी बना ली थी इलेक्शंस में. अब हम आते हैं पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल राइज कैसे हुआ अदर बैकवर्ड क्लासेस का. तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज ऑफ दिस पीरियड वॉज राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. दीज आर नॉट SC और ST. ये ST और SC नहीं थी, ये OBCs थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस. इनको रिजर्वेशन देने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो मंडल कमीशन था वो सेटअप हुआ था. उनने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी जिससे जो OBCs हैं वो बढ़कर आए. तो अब हम जानेंगे मंडल इम्प्लीमेंटेशन. In 1980, the Janata Dal brought together a similar combination of political group with strong support of OBCs was a Mandal Commission. This commission was made to change the life or improve the lives of the OBCs. Through this commission, OBC will get a reservation of seats in government jobs, etc. मंडल कमीशन के आने की वजह से जो OBCs थी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला. उन्हें क्या बेनिफिट्स मिला? उन्हें बेनिफिट मिला कि उनकी जो लाइफ थी वो इम्प्रूव हो गई थी. उन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व होने लग गई थी. बट इसके चलते जो हमारे जनरल कास्ट है उससे थोड़ा ख़राब लगा, उससे थोड़ा ख़राब फील हुआ और इस वजह से उनने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. द मंडल कमीशन. हम जानेंगे कि मंडल कमीशन बेसिकली था क्या. Reservation for OBCs was already in the path of South State in 1960 by Kapuri Thakur in Bihar for OBC, but in 1990 it was implemented in North State of India by National Front government.
Under this, 27% of seats in education institute and government jobs was reserved for OBC. The Mandal Commission also made many other recommendations like land reforms to improve the condition of the OBCs. तो इसके अंदर क्या था, जो 27% सीट्स थी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वो ओबीसीज को रिजर्व हो गई थी. और मंडल कमीशन ने बहुत सारे प्रॉमिस भी कर दिए थे, रिकमेंडेशन भी दिया था कि वो जो लैंड रिफॉर्म्स है उससे इम्प्रूव करेंगे. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन मैनी पीपल ऑफ जनरल कास्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कमीशन. बहुत सारे जो जनरल कास्ट थे उन्हें इस कमीशन के खिलाफ जाना स्टार्ट कर दिया. और ने एक फिल्ड बाय वुमेन इज़ इन सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज इंदिरा सव्वे केस. पर जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो गवर्नमेंट के ही तरफ था, फेवर में था, ना कि पीपल के फेवर में. बीजेपी फॉर्मेशन एंड इट्स आइडियोलॉजी. हम जानेंगे कि बीजेपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या सोचते थे और उनने कैसे बीजेपी फॉर्म हुई. भारतीय जन संघ was merged into जनता दल पार्टी after the fall of जनता पार्टी. जन संघ formed भारतीय जनता पार्टी BJP in 1980 and its ideology was Gandhian socialism. In the election of 1984, BJP was defeated in party began to emphasize the Hindu nation implement in its ideology. Hindutva mean Hindu name as was defined by its originator V.D. Savarkar as the basis of Indian nationhood. It means that as a member of the Indian nation, everyone must not only accept India as their fatherland but also as their holy land. Hindutva believers was also argued that strong nation can be built only on the basis of a strong and united national culture, and it can be Hindu culture. BJP was development around 1986. First was Shah Bano case in 1985 and Ayodhya dispute in 1986. जो हिंदुत्व के बिलीवर्स है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेशन जब भी बिल्ड होगा जब एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशनल कल्चर हमारे पास होगा. और बेसिकली जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी वो भी हिंदुत्व को लेकर बहुत ज़्यादा थी. और बीजेपी को ज़्यादा लोगों ने कैसे जाना, ज़्यादातर उनने दो केस के बारे में जाना, एक शाह बानो केस इन 1985 और अयोध्या डिस्प्यूट इन 1986. इसमें बीजेपी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. थैंक यू.